हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑन कर ले। जैसे हम जानते हैं कि घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या ऑफिस की टेबल पर लगी हुई नेम प्लेट का बहुत महत्व होता है। इससे हमारा नाम इस्टेब्लिश होता है, हमारे नाम को पहचान मिलती है। हमारे नेम प्लेट की क्रिएटिविटी हमारे नेचर को दर्शाती है। तो आज हम एक नेम प्लेट बना रहे हैं। आपकी जहां इच्छा हो वहां लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वुडन प्लंक ले लिया है और लिया है साथ में थोड़ा सा पुट्टी पाउडर और उसे फेविकॉल के साथ मिक्सचर बना लिया है। जब फेविकॉल और पुट्टी पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा थिक हो तो 2 बूंद पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे एक स्टेंसिल। यदि इस तरह का स्टेंसिल आपके पास नहीं है तो आप स्टेंसिल बनाने का वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर स्टेंसिल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसको देखकर भी अपना स्टेंसिल बना सकते हैं। हमने जो पेस्ट बनाया उसे नाइफ की या स्पून की हेल्प से पूरे स्टेंसिल के ऊपर से एक बार पूरा कंप्लीट हम इसको लगा देंगे और जब पूरा अच्छे से इवनली सब तरफ लग जाए तो उसके बाद में हम अपना स्टेंसिल उठाएंगे और बहुत केयरफुली सब जगह से एक साथ ऊपर करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो हमने डिजाइन स्टेंसिल में देखा था वो पूरा की पूरा डिजाइन 3D होके हमारे वुडन प्लंक पर आ गया है। जब तक मैं स्टेंसिल लगा रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। कितना सुंदर लग रहा है ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। इसे सूखने के लिए रख देंगे और सूखने के बाद इसके ऊपर हम ब्लैक एक्रेलिक कलर करेंगे पूरे लकड़ी के बोर्ड पे भी और अपने स्टेंसिल वाले काम पर भी। और जब ये ब्लैक कलर भी पूरा चारों तरफ से अच्छे से सूख गया उसके बाद हमने ले लिया अपने हाथ में कॉपर मेटालिक एक्रेलिक कलर और फिंगर से इसे थोड़ा थोड़ा सा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हाथ से इसे अभी सिर्फ अपने काम के ऊपर जो हमने स्टेंसिल किया है उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कॉपर कलर अपने 3D वर्क के ऊपर स्टार्ट कर दिया है और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। आपके लाइक, कमेंट, शेयर इन सब से काम को मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं नए काम को और भी ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ कर पाती हूँ। और जब हमारा ये सारा 3D वाला जो वर्क है, स्टेंसिल वाला जो वर्क है, ये सारा कॉपर हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे साइड में भी ब्रश से स्ट्रोक्स देना या फिंगर से ही थोड़ा थोड़ा सा वुडन प्लंक को भी कॉपर कलर में करना। इस तरह से कलर का यूज करने को हम ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स भी कहते हैं। जब हम कलर से ड्राई ब्रश से कलर लगाते हैं या फिर फिंगर से ही ड्राई कलर यूज कर रहे होते हैं। और अब बारी आ जाती है कि अपने नेम को लिखने की, क्योंकि ये नेम प्लेट है तो हमें इसके साइज का एक पेपर पे मेजरमेंट लेना है और उसके ऊपर हमें अपना नाम लिखना है। क्योंकि हमारे पास जितना सरफेस है हम उसके अंदर अंदर ही अपना नाम लिख सकते हैं। तो पहले इस एरिया को डिवाइड करेंगे कि हमारे पास कितना एरिया है जिसमें हमें अपना पूरा नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने स्केल से मेजरमेंट ले लिया। हाफ इंचेस मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ छोड़ दिया और लाइन डाल दी। क्योंकि मेरा जो नाम है वो मुझे 3 लाइनों में लिखना है तो मेरा वुडन जो नेम प्लेट है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नहीं दिखे और उसमें डिजाइन भी पूरा अच्छे से दिख जाए जो मैंने बनाया है। तो उसके लिए हम डिजाइन को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि अपने नाम को कि पूरा सब कुछ अच्छे से दिख जाए। तो हमने यहाँ पर 3 लाइनें डालनी है जिसके अंदर अंदर हम नाम लिखेंगे। जब हम नाम लिखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे लेटर्स का यूज करें जो एकदम से विजिबल हो। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज किया है जिसे
आसानी से पढ़ा जा सकता है। हमारी ये नेम प्लेट वुडन पर बनी है, तो इसे हम आउटडोर में नहीं लगा सकते। कहीं भी इंडोर में, जैसे फ्लैट्स में कवर्ड रहता है सारा एरिया, तो हम वहां लगा सकते हैं, अपने फ्लैट के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर या अपनी ऑफिस की टेबल पर। तो अब हम अपने पेपर के ऊपर एक पॉलीथीन या OHP शीट बिछा लेंगे और अपने मोल्डेड को मिक्स करके कॉइल बनाएंगे। मोल्डेड की कॉइल हम उतनी थिक रखेंगे जिसमें हमारा नाम अच्छे से विजिबल हो और उसमें स्ट्रॉन्ग भी रहे। बहुत ज्यादा थिन भी नहीं रखेंगे और थिन बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करेंगे। और हमारे फिंगर्स के निशान कॉइल पर रह जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड की ही डिब्बी को ले लिया और उसे रोटेट किया, तो बहुत फिनिशिंग से कॉइल बन गई। और अब हम उस पेपर के ऊपर अपनी OHP शीट को फिर से रखेंगे और जो नाम हमने पेंसिल से लिखा था उसके ऊपर अपनी कॉइल को लगाएंगे। हम चाहें तो नेम प्लेट पर डायरेक्ट भी अपना नाम उस पे लिख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा फिनिशिंग लाने के लिए हम यदि इसको इस तरह से पहले पेपर पे OHP शीट के ऊपर लिख के सेमी ड्राई कर लेते हैं, तो हमारे काम में बहुत ज्यादा फिनिशिंग दिखाई देती है। पेपर के ऊपर जब हम अपनी OHP शीट रखेंगे और क्ले का काम करना शुरू करेंगे, तो उसके पहले हम टेप से पेपर और OHP शीट को थोड़ा सा स्टिक कर देंगे, ताकि बीच बीच में OHP शीट अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो OHP शीट हिलती भी बहुत है। तो जब यदि वो टेप से अटैच रहेगी तो अपनी जगह से चेंज नहीं करेगी, नहीं तो हमारे लेटर्स का साइज चेंज हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने टेप नहीं लगाया है, तो मेरा OHP शीट बार बार स्लिप हो रहा है। ये मिस्टेक आप मत करिएगा। मैंने इस एक नाम को लिख लेने के बाद OHP शीट चेंज कर ली, जिससे मेरा हाथ ऊपर के लेटर्स में नहीं टकराए। इसी तरह से हम अपनी पूरी नेम को मोल्डेड से लिख लेंगे। यदि जरूरत है तो फिंगर पे टेल्कम पाउडर लगा के थोड़ा सा उसे पॉलिश करते हैं, तो जो हमने मोल्डेड से लिखा है उसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ जाती है। और अब जब ये सेमी ड्राई है, उसी टाइम पे हम अपना वुडन प्लंक ले लेंगे और जो हमने लिखा है नेम, उसे उसी तरह से, जिस तरह से हमने पेपर पे सेट किया था, वैसे ही हम अपने वुडन प्लंक पे उसे सेट कर देंगे। मैंने यहाँ वुडन प्लंक पे किसी भी तरह की कोई मार्किंग नहीं की है नाम लिखने के लिए। तो मैं उस पेपर को फॉलो कर रही हूँ जिस पेपर पे हमने मेजरमेंट करके पेंसिल से नाम लिखा था। मैंने फर्स्ट लाइन लिखने के बाद सेंटर की लाइन को छोड़ दिया और लास्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड्स थे वहां से स्टार्ट किया, जिससे हमारा जो मेजरमेंट है वो कहीं भी गड़बड़ नहीं हो
और सारा जो हमने पेपर में लिखा है वैसे के वैसे सारा काम हमारा प्रॉपर हो जाए। मार्किंग के लिए स्केल को एक साइड में पूरा रख लेंगे, जिससे हम जो लेटर्स उस पर पेस्ट कर रहे हैं तो वो ऊपर नीचे नहीं हो जाए। क्योंकि अभी हमारे जो मोल्डेड के लेटर्स हैं सेमी ड्राई हैं, तो जब हम उन्हें उठा के शिफ्ट कर रहे हैं नेम प्लेट पे, तो वो यदि अपना शेप बदल लेते हैं तो हम उन्हें करेक्शन कर सकते हैं। जब वो 100% ड्राई होते तो हमें इस तरह का कोई करेक्शन नहीं करना पड़ता, ना ही वो अपना शेप चेंज करते। पर वो शेप चेंज नहीं करते तो नीचे की जो प्लेस है वो अनइवन है, तो फिर वो उस पे भी पूरी तरह से नहीं टिक पाते। अब जब हमने ऊपर और नीचे की दोनों लाइनों को लिख लिया, तो सेंटर का वर्ड हमें कहाँ लिखना है उसको हम उस पे रख के देखेंगे और वहीं पर फेविकॉल लगा देंगे। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड लाइन को लिखना। अब हमने नाम को पूरा के पूरा अपनी नेम प्लेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया और अच्छे से पेस्ट भी कर दिया। अब हम अपने नेम प्लेट को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए एक कॉर्नर में एक फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सनफ्लावर बना रही हूँ। तो सनफ्लावर बनाने के लिए मैंने कुछ ड्रॉप शेप बनाए हैं और उन्हें हम सीधा बोर्ड पर ही सेट कर देंगे। क्रॉस करते हुए आपस में हमने 8 ड्रॉप शेप सेट कर दिए। उसके बाद फिंगर में टेल्कम पाउडर लगा के उन्हें वहीं पर थोड़ा फ्लैट करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से वहीं पर सेट हो जाएंगे और शेप भी ले लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लेयर में उससे थोड़ा सा छोटा साइज का ड्रॉप शेप फिर से लगाएंगे। अब क्योंकि हम सेकेंड लाइन में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में तो हमने वहीं पर ही फिंगर से प्रेस करके शेप दे दिया, पर सेकेंड लाइन में यदि हम वहीं पर शेप देंगे तो हमारा फ्लावर बहुत ज्यादा सुंदर और खिला हुआ नहीं लगेगा। इसलिए ऊपर की लाइन हमें कंप्लीट करके ही लगानी है। और इस ड्रॉप शेप पे हम नाइफ से थोड़ा सा कट लगा के टेक्सचर देंगे, जिससे हमारी फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उसमें ओरिजिनल टेक्सचर दिखाई दे। और जो शेप हमने सनफ्लावर की पेटल के लिए बनाया था, वही शेप हम ग्रीन लीफ के लिए भी बनाएंगे और कट लगा देंगे उसमें, जैसे हमारी लीव्स में होता है। तो ऐसे हमने 2 लीफ बना ली हैं और सनफ्लावर के दोनों साइड में पेस्ट कर दी है। कॉर्नर में सनफ्लावर और लीफ लगाने के बाद हम अपने नेम को, जो कि 100% ड्राई हो चुका है, इसे अब गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। पूरे नेम को अच्छे से डबल कोट में हम कलर करेंगे। उसके बाद हमारा सनफ्लावर भी ड्राई हो गया, उसे भी हम येलो कलर से कंप्लीट कलर कर देंगे। और उसके बाद क्योंकि ये सनफ्लावर है, तो येलो के बाद इसमें ऑरेंज कलर से अच्छे से शेड देंगे।
ऑरेंज के बाद हमने ले लिया ग्रीन कलर, क्योंकि हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन होंगी। बेस कलर हमने येलो किया था और उसके बाद हमने ग्रीन कलर से कुछ पत्तियां हमारे बोर्ड पर डायरेक्ट भी बना दी, ताकि हमारा जो फ्लावर है वो चारों तरफ से पत्तियों से घिरा हुआ दिखे। तो अब ये हमारा जो नेम प्लेट है वो बहुत सुंदर लग रहा है, पर फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा एक दूसरा जो कॉर्नर है वो भी खाली दिख रहा है। तो वहां पर अब हम बना रहे हैं एक रोज। रोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉइल बनाई और उसे फिंगर से थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। और आप देखते जाइए इस रोज को मैंने कितना सिंपल तरीके से बना लिया। और अब वुडन नेम प्लेट पे दूसरे कॉर्नर में हम इस रोज को भी सेट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने फेविकॉल लगा दिया और जो छोटे छोटे से 5 हमने सर्कल्स बना के रखे थे उन्हें पेस्ट कर दिया और सेंटर के लिए हमने जो एक छोटी सी बड बनाई थी उसे भी लगा दिया। और जो मोल्डेड हमारे पास बच गया है उससे हमने पत्तियां बना के रोज के चारों तरफ लगा दिया और सूखने पे हमने कलर कर दिया। इसे आप चाहें तो रूम में लगाएं, आप चाहें तो ऑफिस की टेबल पर लगा सकते हैं। आप जो चाहें जैसा चाहें नाम लिख सकते हैं। कलर कंप्लीट होते ही हमारी बहुत सुंदर नेम प्लेट तैयार हो गई। तो जल्दी से कमेंट करके और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।